हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे को पिछली वीडियो में टेक केयर बोला। आप लोगों ने पिछली वीडियो में मेरे को बोला कि सर आप जल्दी ठीक हो जाइए, गेट वेल सून। और आप लोगों की या तो आप दुआएं बोल दीजिए या फिर आप लोगों का प्यार बोल दीजिए। मैं लगभग ठीक हो चुका हूँ। हाँ, वो बात अलग है, मैं कल से लेकर अब तक कोई वीडियो नहीं डाल पाया, तो इसलिए मैंने फटाफट वीडियो बनानी शुरू कर दी आप लोगों के लिए। अब बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैंने एक प्रेडिक्शन करी है। प्रेडिक्शन कह सकते हो या ये कह सकते हो कि मैंने एक अंदाज़ा लगाया हुआ है। जो कंडीशंस चल रही हैं, जो कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, जो स्टेट्स वगैरह कंफर्टेबल नहीं हैं सीबीएसई के कंपार्टमेंट लेने के लिए, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि कंपार्टमेंट 10th और 12th के ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इनके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट आईआईटी और नीट के पेपर थे। तो मैंने एक छोटी सी प्रेडिक्शन करी थी और पहले ही आपको बताया था कि आपके पेपर नहीं होने वाले कंपार्टमेंट के। तो इट में पॉसिबल शायद 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा कि कंपार्टमेंट के पेपर कैंसिल हो जाए। मैं अभी भी अपने आप में पूरा 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 पॉजिटिव हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है दोस्तों, तो मेरी कुछ पिछली प्रेडिक्शन देख लीजिए जो मैंने कर रखी हैं। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने प्रेडिक्शन करी थी पूरे यूट्यूब पर कि सीबीएसई बोर्ड के जो मेन एग्जाम है वो कैंसिल होंगे, एग्जाम्स नहीं होंगे। आप चाहें तो मेरी ये वीडियो जाके देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त को भी स्कूल नहीं खुलेंगे और आप देख लीजिए सितंबर भी हो गया है, अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं। मैंने आपको बोला था कि स्कूल कुछ फ़ीस माफ़ करेंगे और काफ़ी स्कूलों ने फ़ीस माफ़ करी भी है। और मैंने आपको बताया था कि सिलेबस रिड्यूस हो सकता है 40% तक, 30% तक सिलेबस रिड्यूस उसके बाद करा गया है। ये 4 बातें मैंने आपको बताई थी, कुछ कैलकुलेशन करके, कुछ अपनी प्रेडिक्शन लगाई थी। आप इसे कह सकते हैं कि मेरी भविष्यवाणी थी। भविष्यवाणी तो एक वर्ड होता है बच्चों, पर मैंने बहुत कैलकुलेशन करके, बहुत टर्म्स एंड कंडीशन देख कर बात बताई थी और सारी की सारी सच हुई हैं। चलिए छोड़े इन सब बातों को, अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत एक्यूरेट बात। जब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था 12th क्लास का, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सब जानते हैं बात, मैंने एग्जैक्ट बताया था 88.6% से ऊपर रिजल्ट आएगा। 88.78 के आसपास रिजल्ट आया है। बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन लगी है, ये बात सबको पता है, कोई इस बात को गलत कर ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था 92% से ऊपर 10th क्लास का रिजल्ट आएगा और 10th क्लास का रिजल्ट शायद 91.4% के आसपास आया है। तो बच्चों, जब सारी बातें मेरी बताई हुई लगातार सच होती जा रही हैं, तो जो ये बात मैंने आपको बताई है इट में पॉसिबल शायद ये भी सच हो जाए। और मैं तो दिल से बड़ा खुश हो जाऊँगा कि ये बात सच हो गई तो, क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझसे वादा करा है कि सर हम आपको मिठाई भेजेंगे, हम आपको मतलब पार्टी वार्टी देंगे, और मैं पार्टी लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी बच्चों, जब रिजल्ट आने वाला था, मैंने बताया था 2.5 लाख बच्चे फेल होंगे। उस पर भी बड़ा पंगा मचा था। बच्चों ने बहुत नेगेटिव कमेंट करे थे कि सर आप तो नेगेटिविटी फैला रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। पर बच्चों, आप खुद देखें ना, आप जाके देखना गूगल पे कि कितने बच्चे इस बार फेल हुए हैं, कितने बच्चे इस बार पास हुए हैं, आपको रियलिटी सब समझ आ जाएगी। लेकिन बच्चों की बात सुनने के बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थोड़ा पॉजिटिव रख के कि 27,81,000 बच्चा पास होगा। बात तो वही आ गई। 30 लाख में से जब मैंने बोला 27,81,000 बच्चा पास होगा, तब बच्चे खुश हो गए कि सर आपने मजा बांध दिया, इतने सारे बच्चे पास होंगे। अरे बच्चों, बात सेम है, तो आप बात को समझना सीखो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो कोर्ट को अगर डिसीजन लेना होता ना कि कंपार्टमेंट एग्जाम करा दो, तो वो हाथ क्या लेता। आपने देखा आईआईटी और नीट का डिसीजन कितनी जल्दी हुआ था। जब आईआईटी के पेपर होने थे, नीट के पेपर होने थे, तो कोर्ट ने फटाफट डिसीजन लिया कि भाई करा दो इन्हें, बच्चों का कैरियर डिसाइड करता है, करा दो। लेकिन कंपार्टमेंट के पेपर पे ये लोग भी रुके हुए हैं, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं मानते इन्हें। क्यों नहीं मानते इन्हें? क्योंकि कंपार्टमेंट का जो बच्चा है वो तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट में वीक है, वो किसके लिए क्या बिगाड़ेगा। अगर बच्चों को थोड़ा सा प्रमोट कर भी देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोर्ट भी जानता है पेंडेमिक सिचुएशन है, कोर्ट भी जानता है अगर पेपर कराए गए तो पूरा 1 साल बच्चे का बर्बाद होगा। कब रिजल्ट आएगा, कैसे चेकिंग होगी, और चेकिंग अब की बार भी गड़बड़ ना हो जाए। चेकिंग करने के लिए अब टीचर्स कहाँ से अवेलेबल होंगे? स्कूल्स अभी तक नहीं खुले हैं। क्या फिर से हम लोग घर पे कॉपियाँ भेजेंगे चेक करने के लिए? क्या फिर से दोबारा बच्चा फेल होगा? देयर आर सो मैनी कंडीशंस आर देयर। कोर्ट नहीं चाहता किसी भी कीमत पे पेपर कराना। तो बच्चों, 14 तारीख की हम वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप लोग भी वेट कर रहे हैं। उम्मीद तो मैं ही करता हूँ कि शायद पेपर कैंसिल हो जाए। आप लोग भी प्रेयर करते रहिए, साथ के साथ स्टडी करना बिल्कुल मत छोड़ना, स्टडी करते रहिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कंपार्टमेंट का पेपर कैसे होगा क्लासरूम में ले जाकर। पर पहले मैं आपसे बस एक बात बता देना चाहता हूँ कि कंपार्टमेंट का बच्चा होता कौन है, कौन है कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। बच्चों, कंपार्टमेंट जो बच्चा होता है ना, ये वो बच्चा होता है जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करता। फिर क्या करता है भाई? ये अपने पैशन को फॉलो करता है। कैसे? कोई म्यूज़िक सीखता है, उसको गाने का शौक़ है, कोई क्रिकेटर है, ठीक है,
कुछ गर्ल्स हैं जिन्हें कुकिंग का शौक़ है तो वो कुकिंग सीखती हैं, ठीक है। कोई गिटार बजा रहा है, ठीक है। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। देयर आर मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बच्चे अपने पैशन को फॉलो करते हैं। तो अगर ये बच्चा किसी वजह से कोई चीज़ नहीं कर पाया तो उसका मतलब इतना है कि आप उसके पैशन को भी ख़राब कर दो। दैट इज़ वेरी बैड। तो कंपार्टमेंट का बच्चा सिर्फ वो होता है जो थोड़ा सा वीक होता है, या हो सकता है किसी का फैमिली एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा सॉलिड ना हो, वो नहीं पढ़ पाया हो, ट्यूशन्स वगैरह ना लगा पाया हो, वो अपने फादर का बिजनेस में हाथ बटाता हो। मतलब देयर आर सो मैनी अदर कंडीशंस आर देयर, बट इंसान तो वो भी है ना। तो जो कंपार्टमेंट का बच्चा है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप उसे फेल कर दो, उसे रुलाते रहो, उसे तड़पाते रहो। ये दिस इज़ वेरी बैड। मैं पूरी रिक्वेस्ट करूँगा चैरिटी मिनिस्ट्री से भी, CBSE बोर्ड से भी, प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों को पास कर दीजिए, अपनी लाइफ बनाने दीजिएगा। कुछ नहीं रखा इन सब बातों में, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, बच्चों को पास कर देंगे तो आप लोगों को ही दुआएं मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या बच्चा पेपर देने के लिए रेडी है? देखिए, जो IIT और NEET के बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, वो लोग तो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका माइंड उसी लेवल पे डेवलप होता है, वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ठीक है। वो लोग अगर 10 दिन नहीं भी पढ़ेंगे ना और कोई क्वेश्चन आएगा तो शायद वो उसको भी कर देंगे कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर। लेकिन कंपार्टमेंट का बच्चा कंपार्टमेंट के पेपर देने के लिए इस टाइम पे किसी भी तरह से रेडी नहीं है, कोविड की वजह से भी और अपने घर के एटमॉस्फेयर की वजह से भी, अपने मेंटल स्टेटस की वजह से भी। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये कैंसिल हो जाए तो वेल एंड गुड। पर बच्चों, चलिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बतानी है मुझे, मैं आपको क्लासरूम में लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि कितना आपको करना चाहिए, कितना आपको नहीं करना चाहिए, और कितना करोगे तो आप पास हो सकते हो, और कितनी परसेंटेज आपको बनानी है कंपार्टमेंट का पेपर निकालने के लिए, अगर पेपर किसी भी वजह से ज़बरदस्ती कराए जाते हैं तो। आइए क्लासरूम में चलते हैं। चलिए आ गए हम लोग क्लासरूम में। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, मैं आपको बता दूं, होम सेंटर। काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान है कि सर क्या होम सेंटर पड़ेगा। बच्चों, मैं आपको अपनी एक पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो होम सेंटर था ना, वो उसकी बात तब हुई थी जब हमारे मेन एग्ज़ाम्स होने वाले थे, जब मेन एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हुए थे। कंपार्टमेंट के लिए होम सेंटर नहीं पड़ेगा। कंपार्टमेंट के लिए लोगों ने तकरीबन 1250 सेंटर अलॉट किए हुए हैं, वहीं पर जाकर आपको पेपर देना पड़ेगा जो आपके एडमिट कार्ड में आएगा लिखा हुआ, दैट्स इट, ठीक है। तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दो कि होम सेंटर पड़ेगा। जो भी आपको ये बता रहा है वो गलत बता रहा है। दूसरी बात, एडमिट कार्ड की मैंने अभी बात करी है, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ बच्चों। वैसे तो 14 को डिसीजन आ जाएगा और 14 से पहले एडमिट कार्ड ये लोग शायद अपलोड ना भी करें, लेकिन अगर किसी वजह से 14 को डिसीजन नहीं आता, या कोर्ट कहता है 1-2 दिन का और समय मांगता है, या कुछ इफ एंड बट होती है और एडमिट कार्ड नेट पे अपलोड हो जाते हैं, तो आप उसको डाउनलोड मत करना, ठीक है। मतलब जब तक डिसीजन ना आए आप लोग कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि फाइनल जब तक कोर्ट नहीं बोल देगा ना, तब तक एग्ज़ाम CBSE बोर्ड नहीं कराएगी। जब कोर्ट बोल देगा कि हाँ भी ले लो, तब आप लोग फटाफट एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और जहाँ इसका सेंटर पड़ाओ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर के साथ आप लोग वहाँ पेपर देने जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, कंपार्टमेंट पेपर अगर होगा तो कैसे होगा, ठीक है, उसको क्लियर कैसे करा जाए, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, एक जो कंपार्टमेंट का बच्चा है ना, उसको कितने मार्क्स चाहिए। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, सपोज़ हमारा, अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो 20-80 का रेशियो होता है। 20 फॉर प्रैक्टिकल जो आपके होते हैं, ठीक है, 80 फॉर थ्योरी। तो ये आप लोगों को पता है, 20 प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, 80 नंबर थ्योरी के होते हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स बच्चों, अगर मैं बात करूँ 12th की, तो सेपरेटली 33% आपको चाहिए थ्योरी में, यानी कि थ्योरी में आपको चाहिए 26.4, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 27। तो 80 में 27 नंबर अलग से चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ को। ये मैं बात कर रहा हूँ बच्चों 12th वालों के लिए। प्रैक्टिकल में आप अगर पास हैं तो प्रैक्टिकल देना दोबारा ज़रूरी नहीं है, दोबारा देना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्लियर करनी है। कई बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज थे कि सर क्या प्रैक्टिकल हम दोबारा देंगे अगर कंपार्टमेंट है, तो जो मार्क्स आ चुके हैं प्रैक्टिकल के वो आपके आ चुके हैं, स्कूल ने लगा दिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का पेपर निकालना है। अब आपकी कंपार्टमेंट अगर 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, दैट डिपेंड्स आपको क्या करना है। दूसरी बात बच्चों, अगर मैं बात करूँ 10th क्लास की, तो जो 33% है ना, ये दोनों के मिला के चाहिए आपको कंबाइंड। यानी कि अगर आपके 17 या 18 नंबर 20 में से प्रैक्टिकल में आ चुके हैं बच्चों, तो 80 में से आपको सिर्फ इतने नंबर चाहिए कि 33 हो जाएं, यानी कि 17 या 18 ही नंबर चाहिए। अगर 18 इसमें है तो 17 निकालने हैं इसमें और कुछ नहीं करना। 20 इसमें है तो कितने निकालने हैं, 13 निकालने हैं और कुछ नहीं करना। 17 और 18 तो मेरे ख्याल 35 होते हैं, यानी कि आपको सिर्फ 15 नंबर निकालने हैं अगर 18 हैं तो। इज़ दैट क्लियर? तो बच्चों जिसके प्रैक्टिकल में 20 हैं और उसकी कंपार्टमेंट है, तो बस ये समझ लो कि 80 में से सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स चाहिए।
अब बच्चों आप खुद सोचो 13, 14, 15, 80 में से क्या ये निकालना मुश्किल है? मैं मानता हूँ पूरे साल आप लोगों ने जो भी पढ़ा, कई सारे सब्जेक्ट्स थे, तो इट में पॉसिबल आप लोगों का शायद मुश्किल हो गया हो। अगर हम बात करें मैथ्स की, मैं सिर्फ आपसे मैथ्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता टॉपिक है मैथ्स, इकलौता सब्जेक्ट है मैथ्स, जिसमें आपको इतने नंबर निकालने हैं। प्रैक्टिकल के तो हो चुके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देख लेना कितने आपके प्रैक्टिकल में आए थे और कितने आपके बच गए रिमेनिंग, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है। मतलब एक सिस्टम बनाओ। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कह रहा है कि भाई 80 में से 80 निकालूंगा, मेरी तो कंपार्टमेंट है, मैं तो सब कुछ पढ़ूंगा। ये आप गलत करोगे। जो बच्चा इस टाइम पे सब कुछ पढ़ने में लग गया ना, वो बहुत ठोकर खाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सिर्फ आपको बच्चों वो टॉपिक करना है जो इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, या फिर वो करना है जो आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10th की मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए आपको सर्कल्स नहीं आता, फॉरगेट इट। आपको ट्रायंगल नहीं आता, छोड़ दो। आपको लीनियर इक्वेशन अच्छी तरह से आता है, कर लो। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो कि उसमें से क्वेश्चन आया तो आपको करना ही करना है। मतलब जो आपको आता है ना उसको सॉल्व करो। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, सारे कर लो क्वेश्चन, कि कोई भी क्वेश्चन आए छूटे ना। थ्योरम आती है, ठीक है, 1-2 थ्योरम है उनको रट लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, स्टैट्स आता है, कर लो उसको। एक क्वेश्चन आता है वो इस तरह का क्वेश्चन आता है, √2 इरेशनल नंबर है या नहीं है, √3 इरेशनल नंबर है या नहीं है, हर साल आता है। तो ये आप खुद देखो, जहाँ पर आप पढ़ते हो उन टीचरों से बात करो। मतलब बच्चों 30-35 नंबर का 80 में से तो हर साल रिपीट ही होता है लगभग। मतलब कंसेप्ट इज सेम। तो अगर कोई चाहे तो बड़े आराम से वो करके निकाल सकता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें कि सब करने की ज़रूरत नहीं है। 80 में से अगर आपने 40-50% तक का कर लिया, आप बहुत ईजिली क्रैक करके निकल जाओगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पेपर कैंसिल होने की मुझे तो अभी भी उम्मीद है, चाहे आप लोग कितने भी कमेंट कर लो नेगेटिव वाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पेपर नहीं होने चाहिए। ज़बरदस्ती होंगे तो कुछ कह नहीं सकते। अगर इन लोगों ने यही सोच लिया कि कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए, हमें तो पैसे कमाने हैं, हमें तो कंपार्टमेंट के पेपर लेने हैं, और हमें तो पॉलिटिक्स खेलनी है, और हम तो जीत के दिखाएंगे, और हम तो जिद पे अड़ चुके हैं, हम तो लेके रहेंगे, सिर्फ उस कंडीशन में पेपर होंगे। नहीं तो बच्चों पेपर कैंसिल हैं आपके। पर स्टडी मत छोड़ना। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।